सबसे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में मई में 2 बार आएंगे पीएम मोदी, मगध और शाहाबाद को साधने की तैयारी। बिहार सरकार में प्रभारी मंत्रियों के जिला प्रभार में बड़ा फेरबदल। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। मधुबनी रैली पर पप्पू यादव का निशाना, पीएम की सभा पर कविता से किया सवाल। चिराग पासवान लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, केंद्र छोड़ राज्य की राजनीति में दिलचस्पी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मई में 2 बार आएंगे पीएम मोदी, मगध और शाहाबाद को साधने की तैयारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में 2 बार बिहार आ सकते हैं। उनका पहला दौरा पटना में संभावित है, जहां वे 4 मई को खेलो इंडिया समारोह में शामिल हो सकते हैं। दूसरा दौरा सासाराम या औरंगाबाद में हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी का ध्यान मगध और शाहाबाद क्षेत्रों पर है, जहां पिछली बार एनडीए को नुकसान हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार में प्रभारी मंत्रियों के जिला प्रभार में बड़ा फेरबदल। जी हां, नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रभारी मंत्रियों के जिला में फेरबदल किया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के प्रभारी बने रहेंगे। भोजपुर का प्रभार केदार प्रसाद गुप्ता को मिला, जबकि मुंगेर कृष्ण कुमार मंटू को सौंपा गया। बेगूसराय के प्रभारी संजय सरावगी बनाए गए हैं और गया की जिम्मेदारी अब सुनील कुमार को दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को बिहार एसटीएफ ने पटना से गुरुवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। संजीव मुखिया पेपर लीक की मुख्य कड़ी माने जा रहे हैं। उससे पहले उसके बेटे समेत 36 अन्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट पीजी 2024 का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था, जिससे देश भर में हड़कंप मच गया था। पूछताछ में कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी रैली पर पप्पू यादव का निशाना, पीएम की सभा पर कविता से किया सवाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी रैली पर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद सांसद पप्पू यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम की सभा पर एक व्यंग्यात्मक कविता पोस्ट की है। रैली पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम की पहली सभा थी, जिसमें उन्होंने 13,480 करोड़ की सौगात दी। सादे समारोह में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और संवेदना जताई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, केंद्र छोड़ राज्य की राजनीति में दिलचस्पी। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि बिहार उनकी प्राथमिकता है और वे खुद को राज्य की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। इससे पहले अटकलें तेज हो गई हैं कि चिराग जल्द ही संसद छोड़कर बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 6 शहरों में एयरपोर्ट सर्वे को मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। जी हां, नीतीश कैबिनेट ने मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, वीरपुर, वाल्मीकि नगर और सहरसा में एयरपोर्ट सर्वे के लिए 2.43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बैठक में बिजली सब्सिडी के लिए 15,995 करोड़, 3,684 नई सरकारी नौकरियों के पद सृजित करने के फैसला भी लिया गया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया है, जो अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण में बम विस्फोट, पीड़ित ही बना आरोपित, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला। जी हां, पूर्वी चंपारण के जटवलिया गांव में कपिल देव दुबे के घर बम विस्फोट और लूटपाट के बावजूद पुलिस ने उन्हें और उनकी पत्नी को ही आरोपित बना दिया। पीड़ित की प्राथमिकी पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता एसके झा के अनुसार दुबे ने पोती की शादी के लिए घर में सामान इकट्ठा किया था, जो लूट लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण के ढाका स्कूल में एक शिक्षक पर 2000 छात्रों का बोझ, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका उच्च माध्यमिक स्कूल में 2000 छात्रों के लिए मात्र एक शिक्षक नियुक्त है, जबकि सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है। यहाँ शिक्षक की कमी का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। बिना शिक्षक के बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग से पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। शिक्षकों की बहाली न होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन स्कूल का रिजल्ट फिर भी अच्छा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के राज्यपाल की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा प्रदर्शनकारी छात्र। जी हां, बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के दीक्षांत समारोह में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। पीजीआईआरपीएम विभाग के छात्र आलोक कुमार ने अचानक मंच की ओर दौड़कर राज्यपाल की तरफ पर्चे फेंके, जिसमें विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर मांग थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने छात्र को पकड़ लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना ने वीवीआईपी
वीआईपी सुरक्षा में गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। अगली खबर की ओर प्रशांत किशोर 20 मई को सिताब दियारा से करेंगे बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत। जी हां, प्रशांत किशोर ने 20 मई को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है कि यात्रा बिहार में बदलाव लाने और संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों का भ्रमण करेगी। किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को केवल नई ट्रेनों की नहीं बल्कि फैक्ट्रियों की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 6 शहरों में विमान सेवा की तैयारी, एयरपोर्ट सर्वे को मिली मंजूरी। जी हां, बिहार के 6 शहरों में विमान सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। बैठक में मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, वीरपुर, वाल्मीकिनगर और सहरसा में एयरपोर्ट के सर्वे को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2.43 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। इसके अलावा राज्यों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी देने के लिए 15,995 अनुदान को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम बिहार में यातायात और बिजली दोनों क्षेत्रों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद की रणनीति पर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी की चुनावी रणनीति पर गहन चर्चा की गई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पार्टी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करेगी और काडर गांव-गांव जाकर राजद की विचारधारा को घर घर पहुंचाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि यह बैठक पार्टी को मजबूत करने और बिहार में राजद के प्रभाव को बढ़ाने के लिए थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना सिविल कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा कड़ी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में सिविल कोर्ट को लेकर सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। शुक्रवार को 11 बजे जिला जज को एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ, जिसमें सिविल कोर्ट को 2:30 बजे उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल कोर्ट की सुरक्षा को कड़ा किया। डॉग स्क्वाड ने परिसर की जांच की, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला। एएसपी टाउन तिक्षा के मुताबिक पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 गया में तैयारियां जोर शोर से जारी। जी हां, गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बीपाट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। 3 से 15 मई तक यहां बीपाट और आईआईएम में 7 प्रकार के खेलों का आयोजन, जिनमें मलखंभ, योगासन, खो खो, स्विमिंग और अन्य खेल शामिल हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में नई आईटी नीति के तहत 2 प्रमुख कंपनियों की शुरुआत। जी हां, बिहार की आईटी नीति के तहत राजधानी पटना के बिहटा में 2 प्रमुख कंपनियां बेंचमार्क और लेक्सा लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अपने संयंत्र लगाने जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने शुक्रवार को बिहटा के सिकंदरपुर में इन कंपनियों के संयंत्रों की आधारशिला रखी। यह कदम राज्य में प्रौद्योगिकी विकास को और गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।